नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। बिहार में भी एक बार फिर कोरोना के केसेस आने लगे हैं। ऐसे में लाइव सिटीज की टीम लगातार ये कोशिश कर रही है कि नए वेरिएंट के बारे में जो कुछ भी ज़रूरी जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाए। ऐसे में आज कोविड के न्यू वेरिएंट BF7 के बारे में हम कुछ और चीज़ें जानने वाले हैं। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमिताभ बंका, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फेफड़े से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव सिटीज़ पर। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कोविड का जो न्यू वेरिएंट है BF7, इसे लेकर एक चीज़ ये कही जा रही है कि लंग्स पर ये अटैक नहीं करने वाला है। हमने प्रीवियस वेरिएंट्स में देखा कि वो लंग्स पर जब अगर घुस गए हैं तब सबसे ज़्यादा सीरियस केसेस हो जा रहे थे, लेकिन ये वेरिएंट लंग्स तक नहीं पहुँचेगा। क्या है ये सब, मतलब क्या इसका एस्पेक्ट है, कितना हार्मफुल है? नहीं देखिए, हाँ, ये है कि इसमें अपर रेस्पिरेटरी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लंग्स में इसका इफ़ेक्ट कम है। बट ऐसा नहीं है कि लंग्स पे इफ़ेक्ट नहीं कर सकता है, लंग्स पे इफ़ेक्ट कर सकता है, बट हाँ, मोस्टली जो इन्फेक्शंस होंगे वो ऊपर रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी में ज़्यादा रहेंगे। पर इसके साथ जो मेन ख़तरनाक बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव है। कि जैसे अगर ओमिक्रॉन एक जन से 5 या 6 लोगों को फैलता है, तो ये एक जन से 15 से 18 लोगों को फैल सकता है। दूसरा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट है, मतलब कहने का कि अगर इन्फेक्शन होने के बाद पिछली बीमारी 5 से 8 दिन में आती हो, 10 दिन में आती हो, तो ये 2 या 3 दिन में ही इसका इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, ये बहुत रेजिस्टेंस है, मतलब इसमें क्या है कि आपकी इम्यूनिटी हो सकता है कि आपको ना बचा पाए, आपको इन्फेक्शन होगा, हो सकता है सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, बट आपको हो सकता है इन्फेक्शन ज़रूर होगा। तो ये है कि स्प्रेड करेगा बहुत रैपिडली, बट चूंकि हमें वैक्सीन लग चुका है, हमारे पास इम्यूनिटी है, तो हमें शायद उतना इफेक्ट नहीं करेगा। और हाँ, लंग्स पे इफेक्ट कम होगा, बट इन्फेक्शन ज़रूर होगा, इससे बहुत ज़्यादा रैपिड फॉर्म में इन्फेक्शन होने का रिस्क रह सकता है। जी डॉक्टर साहब, अब मैं चाहूँगी आप एक बार हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें ये बताएं कि पहले जो इस तरीके से लंग्स में इन्फेक्शन आ रहा था और अब जो हो सकता है उसमें क्या मेजर डिफरेंसेस होंगे? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए नया नया इन्फेक्शन है और अभी कोई बहुत इसका एक्सपीरियंस तो है नहीं। इंडिया में इन्फेक्शन ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है कि ये नया है। इंडिया में पहले के केस रिपोर्टेड हैं, और इसका मतलब कि इंडिया में ये ऑलरेडी इन्फेक्शन आ चुका है और हमें कोई बहुत परेशान नहीं कर रहा है। अगर ये होता कि भाई कि इन्फेक्शन है और परेशान जैसे कि नया होता मान लीजिए, तो हमारे पास जो केस रिपोर्टेड हैं पुराने, ये जो इन्फेक्शन है ये हमारे लिए नया नहीं है। अगर ये इन्फेक्शन ख़तरनाक होता तो ऑलरेडी हमें परेशान कर रहा होता। चूँकि ऑलरेडी हमारे यहाँ 3-4 महीने पहले से ही इसके केस रिपोर्टेड हैं। जो मेन बात यह है कि केसेस हमारे यहाँ आ रहे होंगे, पर चूँकि अब हमारे यहाँ होम किट अवेलेबल है, लोग घर पे भी टेस्ट कर ले रहे हैं। कई बार नॉर्मल फ्लू जैसा, जो मतलब आपको सर्दी ज़ुकाम खांसी हो रहा है, तो आप उसके लिए हर बार कोविड का टेस्ट करते भी नहीं हैं और कराने जाते भी नहीं हैं। नॉर्मल दवाइयाँ लेके भी आप अपना इलाज कर लेते हैं। तो इसका मतलब कि इन्फेक्शन हो सकता है कि हमारे कम्युनिटी में ऑलरेडी हो और हमें परेशान बिल्कुल कर भी ना रहा हो। तो मुझे जो हमें लगता है कि शायद ये इतना खतरनाक हमारे लिए ना हो। जी डॉक्टर साहब, यहाँ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ऐसे लोग जिन्हें ऑलरेडी लंग्स में कोई परेशानी है, लंग से जुड़ी कोई समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उन्हें कुछ खास तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए, कुछ डिफरेंस होना चाहिए उनके प्रिकॉशन मेजर्स में? नहीं, ऑब्वियसली जिनको पहले से कोई भी बीमारी, केवल लंग्स की नहीं, कोई भी क्रॉनिक बीमारी हो, डायबिटीज़ है, किडनी की प्रॉब्लम है, या कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है लंग्स की है, उनको ऑब्वियसली उनकी इम्यूनिटी नॉर्मल लोगों से कम होती है, तो उनमें इन्फेक्शन का रेट, उनको इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा होता है। खासकर बच्चे, बूढ़े, क्रॉनिक प्रॉब्लम, तो उनको ऑब्वियसली थोड़े प्रिकॉशन बाकियों से ज़्यादा रखने चाहिए। और प्रिकॉशन वही नाम प्रिकॉशन होते हैं, मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज करिए, और वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन का ख्याल रखिए। तो ये प्रिकॉशंस तो आपको रखने ही रखने हैं। इन जनरल जो प्रिकॉशन है वो तो आपको रखने ही है। और ख़ासकर जब भी जब डर लगता है कि भाई नया वेरिएंट आने वाला है, तो उस समय आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन अपना स्टार्ट कर दीजिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहां फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, तो लोग कोविड टेस्ट कराना नेसेसरी समझ भी नहीं रहे हैं। हालांकि अब केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होने लगे हैं तो लोग ऑलरेडी अवेयर हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा क्या कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर आपको नोटिस हो तो आपको तुरंत एक बार टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए? देखिए, एक चीज़ है कि पब्लिक अवेयरनेस की, हाँ ठीक है,
पर एक टेस्ट इसलिए भी कराना चाहिए कि एटलीस्ट हमारे पास डेटा रहेगा। डेटा रहने से क्या है कि हम तो जानेंगे ना कि भाई हमारे पास कोविड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टेस्ट कराने का एक बेनिफिट ये भी है, देखिए, ना सिर्फ इसलिए कि आपको पता चलेगा कि आपको कोविड है, बल्कि हम बाकी सोसाइटी को भी पता चलेगी कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी कोई भी डिसीजन लेने में आसान होगा, और ज़रूरत पड़ेगा तो भाई उनको जो भी नेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस लगाने होंगे वो लगा पाएंगे। दूसरा, अगर कोई भी खांसी टाइमली नहीं ठीक हो रहा है या समय लग रहा है, या कोई भी सिम्टम्स आपको जो लग रहे हैं, जो सांस रिलेटेड हैं, जो आपको नहीं ठीक हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपको परसिस्ट कर रहे हैं तो आपको टेस्ट कराना चाहिए, अपने डॉक्टर से मिलके उनसे डिस्कस करना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो कुछ भी समझाया है आपने वो सारी बातें ध्यान से सुनी होंगी। तो ऐसे में अब जब बिहार में केसेस वापस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं तो आप खुद भी अवेयर रहें, अलर्ट रहें, यह काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आप कोविड के न्यू वेरिएंट से जुड़े और कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उसके जवाब भी हम ऐसी ही एक वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचाएँ। बाकी की तमाम वीडियोज़ के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।